सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वज्जन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज मंगलाचरण श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मंगलाचरण के श्लोकों को श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यान बिनान पश्यन्ति सिद्धस्त्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मंगल भवनो अमंगलहारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मैं भगवान भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप और जिनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। महाराज कबीर ने केसरी विवाद करते हुए किसी पंडित ने बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण दे दिया उनके सामने, और कबीर जी जो महाराज बड़े व्यंग से उसको उत्तर दिए कि अरे भाई, तू कहते का गद की लेखी और मैं कहता खिनी कर देखी। अरे भाई ब्राह्मणों, तुम तो कह रहे हो कि जो कागज में लिखा हुआ है तुम शास्त्र के मुताबिक बोल रहे हो, और मैं वह कहता हूं जो मैंने आंखों से देखा। शास्त्र या प्रमाणों का साधारण महत्व नहीं है। व्यक्ति को अधिकांश ज्ञान तो कागज की लेखी से ही प्राप्त होता है, किंतु कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष का स्थान नहीं ले सकता। महाराज जो है इस प्रकार से बता रहे हैं कि ईश्वर की समस्या बड़ी जटिल है। महाराज जो ब्रह्म प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता है, अतः उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या होता है? एक ही उत्तर है कि वह शास्त्र के समर्थक विद्वान देते हैं शुद्ध प्रमाण। ऋषि ब्रह्म का जो महाराज साक्षात कर चुके हैं, उन्होंने मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो वाक्य कहे वे प्रमाणिक, उसी के आधार पर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। इन तर्क को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी शास्त्र की प्रामाणिकता को अनुसंधानित बनाने के लिए आवश्यक है कि लेखी को देखी में परिवर्तन किया जाए। महाराज विद्वान को व्यवहार के रूप में परिणत करने के लिए जो सिद्धांत है वो बनाया हुआ, उसको व्यवहार में लाने के लिए एक महाराज प्रयोग की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रयोगशाला में महाराज जो है थ्योरी हवाई जहाज बनाने की बताई हुई है, लेकिन उसको पढ़ करके कोई नहीं बना सकता जब तक वो प्रयोगशाला में जाकर के महाराज योग जो प्रशिक्षक के द्वारा ज्ञान नहीं कर लेता है। कह रहे हैं इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतःकरण में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि माया मंगल भवनु अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इतना नजदीक ईश्वर व्यक्ति को दृष्टिगोचर नहीं होता। जो हृदय में उसे देखने के लिए जिस दृष्टि की जरूरत है, तुलसीदास जी की भाषा में उसको श्रद्धा और विश्वास, भगवती उमा और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास तत्वतः अभिन्न है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें दो के रूप में देखना पड़ता है। साधना की यही प्रधानता है। पार्वती के जन्म की गाथा का मानस में वर्णन किया गया, किंतु भगवान शिव अजन्मा है। श्रद्धा का जन्म होता है किंतु विश्वास का नहीं। श्रद्धा का उदय जो है बुद्धि में होता है, पर विश्वास का हृदय में सहज स्वभाव है। बुद्धि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक कार्य को कार्य कारण के आधार पर ही स्वीकार करती है, किंतु हृदय की स्वीकृति के पीछे कोई तर्क नहीं होता। जो हृदय ने स्वीकार कर लिया है उसमें तर्क की कोई बात नहीं रहती। वो विश्वास, तर्क का इतना महत्व महाराज देना स्वयं में ही तर्क संगत नहीं, क्योंकि प्रत्येक तर्क किसी न किसी जो है दूसरे तर्क से काटा जा सकता है। फिर भी व्यक्ति अंतःकरण में तर्क के प्रति हमारी इतनी महत्व बुद्धि उसके जो है मनोवैज्ञानिक दुर्बलता को प्रकट करती है। तर्क व्यक्ति के अहम को तुष्ट करने का एक साधन है। इसके द्वारा वह स्वयं को बुद्धिमान की श्रेणी में रख सकता है। लेकिन श्रद्धा पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री, उन्हीं का पुनर्जन्म महाराज शैलपुत्री के रूप में होता है। दक्ष चतुर है, उसे अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता पर गर्व है। सती जो है जिज्ञासा है। बुद्धिमान व्यक्ति के जिज्ञासा उदय स्वाभाविक है, किंतु इस जिज्ञासा का महाराज सदुपयोग क्या होता है। लोक पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री शिव को अर्पित कर दें। जिज्ञासा की पूर्णता है, संशय का विनाश और विश्वास की उपलब्धि, यही जो महाराज जिज्ञासा की पूर्ति है। जानने की इच्छा यदि व्यक्ति को संशयात्मा के रूप में परिवर्तित कर दे तो इसे बुद्धि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुरुपयोग कहा जाएगा। महाराज जिज्ञासा और विश्वास का परिणय लोक संग्रह के लिए आवश्यक है, यही ब्रह्मा का दृष्टिकोण है। किंतु इस विवाह की वह परिणाम नहीं हुआ जिसकी कल्पना ब्रह्मा ने मन में की थी। यद्यपि सती ने समग्र समर्पण की भावना से ही शिव का वर्ण किया था, किंतु वे अंतश्चेतना की गहराइयों में अपने पिता की छिपे हुए संस्कार से अलग नहीं कर पाई। महाराज जो अहंकार की पूर्वक की गई जिज्ञासा वस्तुतः जिज्ञासा न होकर के परीक्षा होती। महाराज परीक्षा है, परीक्षा में दूसरे के ज्ञान की था लेने का प्रयास होता है, और जिज्ञासा और परीक्षा दोनों बहिरंग दृष्टि से एक जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे एक विद्यार्थी जो है शिष्य से प्रश्न करता है, और एक शिष्य जो है महाराज जो है एक जो महाराज गुरु जो है शिष्य से प्रश्न करता है और शिष्य गुरु से प्रश्न करता है। लेकिन महाराज जो उसमें अंतर क्या है कि गुरु के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है वो शिष्य के योग्यता को नापने के लिए होता है, लेकिन जो शिष्य प्रश्न करता है वो जिज्ञासा का होता है, और जिज्ञासा द्वारा फल जो है महाराज प्राप्त होने पर मन में समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जिज्ञासा वृत्ति का अभाव तभी होगा जब श्रद्धा हो जाएगी, जब विश्वास को प्राप्त कर लेंगे। जब तक महाराज विश्वास नहीं प्रकट होता तब तक श्रद्धा को जन्म लेना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है महाराज हम किस प्रकार से जो है अपने जीवन को यापन बनाएं, तो उसके लिए किसकी जरूरत, कह लेंगे गुरु की जरूरत है। उसमें कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते मंगल भवनु अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा गुरु वह है जो शिष्य के मोह रूपी अंधकार को दूर करे,
और गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। यानी जो है उपनिषदों में गुरु के प्रति जिसकी जैसा वैसी श्रद्धा हो, वैसी भगवान के प्रति उसके तत्व का अधिकारी कहा जाता है। यश देवे परार भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्ते कत्ता अर्था प्रकाशनते महात्मन। महाराज श्वेताश्वरोपनिषद का ये मंत्र है। जो अपने को निरंतर नित्य ज्ञान स्वरूप, चेतन, अमल और सच्चिदानंद स्वरूप मानता है, वास्तव में वही गुरु कहलाने वाला है। इसीलिए महाराज ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने का उपदेश किया है। तद विज्ञानार्थ गुरुमेव, इसी के अनुसार गोस्वामी जी ने विशेषण दिया है। गुरु जी तो मनुष्य है और उनका पंचभौतिक शरीर है जो नश्वर है, तब उनको नित्य कैसे कहा जाए? बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो महाराज उनको नित्य कैसे कहा जाए? गुरु महाराज जी और ईश्वर में अभेद मान करके बताया कि भगति भाग भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए को जिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गुरु महाराज जी नित्य हैं, इसीलिए गुरु शंकर रूपणम कहा। और शंकर जी नित्य अर्थात अविनाशी। अविनाशी कैसे? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम के प्रसाद से उनको नाम सिद्ध है। बोधमयम और नित्यम गुरु महाराज के विशेषण है, परंतु आपने अपने काव्य में 3 गुरु माने। पहले गुरु रामचरितमानस को माना है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीमि रोग के। महाराज ज्ञान, वैराग और जोग के जो हमारा सदगुरु। दूसरे शिव जी को माना। यथा गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दीनदानी। तीसरे अपने मंत्रराज उपदेष्टा श्री नरे हरियानंद जी को जो हमारा, जिनके वास्ते कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत। महाराज जो है बोधमयम नित्यम गुरु में से बोधमयम श्री रामचरित्र है, क्योंकि ज्ञानादि के सदगुरु हैं। नित्यम शिव जी वास्ते है, क्योंकि शिव जी अविनाशी हैं। और तीसरा शब्द गुरु को अपने निज गुरु महाराज के लिए कहा। तीनों गुरु शंकर रूप अर्थात कल्याण करें। इन्हीं तीनों के आश्रित होने से इसका काव्य जो है महाराज वक्र चंद्रवत सूर्य देव बंदनित, यानी जो है बंदनी जो है काव्य है। तुलसीदास जी महाराज इस मानस की बड़ी विशेषता बताते हैं और यहाँ बता रहे हैं कि जो है बंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमासितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। यानी यमासितो ही, यानी जो है का प्रयोग करके महाराज निश्चय अथवा कारण बोध कराने के लिए होता है कि जो है बता रहे हैं कि निश्चय अर्थ में इनका अन्यत्र सर्वत्र बंदते ही कहा हुआ है। गुरु ने महाराज श्री राम मंत्र मिलने पर बोध हो जाता है, अन्य से सुनने में नहीं होता। राम नाम सब सुनते हैं, लोग कहते भी रहते हैं, लेकिन जो गुरु जी के द्वारा जब सुना गया है, कान में जो प्रवेश किया गया है, तो महाराज उससे जो है व्यक्ति जो है अन्य से सुनने में आनंद नहीं मिलता, बोध तभी मिलता है। महाराज ये जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार से इसका अन्यत्र नहीं, कारण जो है अर्थ में इसका संबंध बंदे बोधमयम नित्य बंदे, यानी वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? इस कारण से कि यमासितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते, यानी चंद्रमा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया चंद्रमा का प्रेत, टेढ़े सब से सब डरते हैं। देखिए कि राहु टेढ़े चंद्रमा को कभी नहीं कसता। जब चंद्रमा पूरा होगा पूर्णमासी का तभी ग्रहण लगता है। बख चंद्रमा ग्रसे निरे हो। भगवान राम जो है परशुराम जी के लिए कहते हैं कि महाराज टेढ़ जानी बन नहीं सबको और बक चंद्रमा
गसईन राहू, टेढ़ चानी बंदई सब काहू। महाराज टेढ़िया जान करके सब वंदना करते हैं। वक्र चंद्रमा को राहु नहीं ग्रहण करता, पर शिव जी के आश्रित हो जाने से, उनकी शरण लेने से, शंकर जी उसे ललाट पर धारण कर लेने से टेढ़े चंद्रमा भी सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान द्वितीया का चंद्रमा है। द्वितीया का चंद्रमा बंदनीय होता है, अन्य तिथियों का नहीं। दुई जन चंदा देखी उदो कहा भरी पास। महाराज दुई का चंदना देखना बड़ा भाग्यशाली आदमी, और चौथ का नहीं देखते हैं। नाम यहाँ वक्र के साथ बहुत ही उपयुक्त। महाराज जो है कह रहे हैं कि चंद्रमा लिखने में भी टेढ़ा है, उच्चारण में भी टेढ़ा है। वक्र चंद्रमा ग्रसन राहु। भगवान श्री राम कहते हैं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, लेकिन महाराज इसका प्रयोग शंकर जी ने इसमें रकार देख करके इसे मस्तक पर लगाया। इसमें चंद्रमा है, चंद्र है। चंद्र जो है भगवान के अंत में एक नाम आया रामचंद्र, श्री रामचंद्र। चंद्र नाम आने के नाते महाराज जो है इसकी वंदना किया है। अविनाशी करता विशेषण में भाव है कि श्री गुरुदेव ज्ञानदाता है, अविनाशी करता है, वंदनीय करता है। जैसे शिव जी के आश्रित होने से द्वितीया का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, वैसे गुरु जी के आश्रित होने से महाराज वक्रजन जो शिष्य है वो भी वंदनीय हो जाता है। महाराज मेरी लघु एवं टोड़ी बुद्धि श्री गुरु महाराज की कृपा से श्री राम यास कथन करने में समर्थ हो जावे। जो हम कथा सुना रहे हैं हमारे गुरु जी की बड़ी कृपा है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि तुम कर्मकांड छोड़ करके श्री राम कथा ही सुनाओ, और राम कथा से सारी उपलब्धियां होगी। और वास्तव में राम कथा में ये विशेषता है कि मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कभी यही कह रहे हैं कि महाराज मेरी वाणी तो इतनी समर्थ नहीं है कि लोग इस ग्रंथ का आदर करें और मैं भी वंदनीय हो जाऊं। कभी यह चाहते हैं कि मेरी लघु और टेढ़ी बुद्धि के द्वारा श्री गुरु कृपा से श्री राम कथा लिखने का, रामयश लिखने का जो और कहने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसी समर्थ हो जाए कि सभी लोग इस ग्रंथ का आदर करें, और ग्रंथ का जब आदर होगा तो मैं भी वंदनीय हो जाऊंगा। कभी चाहते हैं। जैसे भुसिंडी जी बड़े वक्र थे महाराज, उन्होंने गुरु जी को महाराज प्रणाम ही नहीं किया, और जो है पर गुरु कृपा से वंदनीय हो गए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वही नहीं, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदाऊ पद सरोज सब के रे, और जे बिन काजो राम के चेरे। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान श्री राम के चरण के उपासक, चाहे वो पक्षी हों, चाहे जो महाराज मृग हों, देवता हों, मनुष्य हों, असुर हों, ये सब के सब महाराज जो राम जी के चरणों के जो भक्त हैं उन सबको मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी और उनकी कविता शंकर रूपी गुरु के आश्रय से जगत वंदनीय हो गई, क्योंकि भनित मोर शिव कृपा विभाती, तुलसी गोसाई भयौ। ये महाराज राम नाम का प्रभाव पाकर के महिमा प्रताप तुलसी को मानियत महामुनि। महाराज ये महामुनि वाल्मीकि जी के अवतार कह रहे हैं। महाराज जो है इस प्रकार से मंगलाचरण के श्लोक 1 और 2 और आगे जो है महाराज श्लोक 4 में 2-2 की वंदना की गई। महाराज पहले में जो है किया वाणी विनायक, दूसरे में भवानी शंकर,
तीसरे में अकेले जो है महाराज जो पांचवा है, तीसरे में केवल गुरु जी की वंदना किया, और चौथे में महाराज कह रहे हैं कि कबीश्वर कपीश्वर साथ ही साथ की गई। परंतु यहाँ अकेले गुरु महाराज की वंदना ऐसा करके गुरुदेव जी को अद्वितीय होना सूचित किया, अर्थात इससे जनाया कि पारब्रह्म के तुल्य हैं, इनकी समता का दूसरा कोई नहीं है। वाणी विनायक, श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकर, इन चार की वंदना प्रथम और अंत में कबीश्वर कपीश्वर और सीताराम जी, इन चार की जो महाराज वंदना बीच में की है गुरुदेव की, इसमें भाव यह है कि गुरु जी रत्न स्वरूप हैं। 2 श्लोक ऊपर 2 श्लोक नीचे, उसके बाद जो बीच में जो है गुरु जी महाराज इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो है ये रत्न स्वरूप है, अतः इनको डब्बे के बीच में रत्न की नाई रखा है, ऐसा करके इनकी प्रधानता दर्शित किया है। यंत्रराज के पूजन में प्रधान बीच में पधराए जाते हैं, जो प्रधान पूजा होती बीच में रखी जाती है। ऐसे गुरु जी का दर्जा पद महत्व ईश्वर से भी बड़ा है। यथा जो है भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, वाल्मीकि जी बताते हैं कि तुम ते अधिक गुरु ही जी अजानी, और सकल भाई से वैसन मानी, राखई गुरु जब कोप विधाता, अब गुरु विरोध नहीं को जगताता। कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सो दशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज हमने जो है तीसरे श्लोक का जो है भावार्थ श्रवण किया। कल जो है मंगलाचरण चरण के चौथे श्लोक का जो है हम जो है भावार्थ श्रवण करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो, वंदे वसिद्ध विशुद्ध विज्ञानो, कबीश्वर कपीश्वरो मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।